ये पंच कल्याणक महोत्सव में हम सब लोग मुमुक्षु भाई और बहनों भगवान बनने के लिए, भगवान बनने की भावना के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सिमंदर परमात्मा की दिव्य ध्वनि महाविद्य क्षेत्र में निरंतर खिल रही है। आचार्य श्री कुंद भगवान यहाँ से 2000 साल पहले उसको यहाँ सर्वज्ञ का विरह हुआ तो वो यहाँ से सदेह महाविद्य क्षेत्र में गए और वहाँ से आकर उसने पोन्नूर मलई में परमागमों की रचना की। उस परमागम का हार्द सिमंदर भगवान की देशना उसने सुनी, परमागमों की रचना की और उसमें आया हुआ तात्पर्य अपने परम धर्म पिता पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने उसका स्पष्टीकरण आगम का सारभूत उसमें से अध्यात्म निकाल के किया। जो परमागम थे, प्रवचन सार जो सम्यक ज्ञान प्रधान शास्त्र है, समय सार दृष्टि प्रधान शास्त्र है और नियम सार दृष्टि पूर्वक चारित्र प्रधान शास्त्र जो है और अष्टबाहुल और पंचास्तिकाय, ये सभी पंच परमागम जो आचार्य देव ने रचे हुए थे उसका अद्भुत स्पष्टीकरण एक एक गाथा का, उसकी एक एक लाइन का पूज्य गुरुदेव श्री ने अपनी स्वसंवेदन युक्त स्वानुभूति से विकल्पात्मक भूमिका में आके वो सब स्पष्टीकरण अद्भुत किया। वो स्पष्टीकरण आज अपने पास मौजूद है और पूज्य गुरुदेव श्री ने जो स्पष्टीकरण किया है, सचमुच में तो आचार्य भगवान के शास्त्र तो 2000 साल से लिखे हुए थे, मगर उसका स्पष्टीकरण करने वाला कोई पुरुष आया नहीं था यहाँ। और ये जो पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ भरत क्षेत्र में आके, वो भी खुद पूर्व में महाविद्य क्षेत्र में थे, वहाँ उसने भी सिमंदर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनी थी। कुंद आचार्य जब वहाँ गए थे तब भी पूज्य गुरुदेव श्री वहाँ जाते थे दिव्य ध्वनि सुनने। ये सब बातें अपन 2 दिन से पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में सुन रहे हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि जो भी स्पष्टीकरण, जो भी ये शास्त्रों का समाधान अपने सामने आया है, वो ये एक पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से आया है। उसने जो समयसार परमागम पर 19 बार जाहिर में प्रवचन किए और सैकड़ों बार उसने समयसार परमागम का अंदर में अध्ययन किया। ऐसा ये परमागम शास्त्र समयसार जी यहाँ विराजमान है। ये जो समयसार जी परमागम की 49 नंबर की गाथा है, 49 नंबर की गाथा, उसमें आचार्य भगवान ने अव्यक्त के 6 बोल फरमाए हैं। अव्यक्त माने अपना जो
त्रिकाली शुद्ध आत्मा है, जिसका लक्षण परम पारिणामिक भाव है, उसे अव्यक्त बोला जाता है। अव्यक्त माने अपनी अभी बहिर्लक्षी पर्याय में वो व्यक्त नहीं हुआ है, इसलिए उसको अव्यक्त बोला जाता है। बाकी वो खुद स्वयं भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, अपरिणामी तत्व, शाश्वत देव, ध्रुव चैतन्य की खान, अनादि अनंत जो परमात्मा है, अनंत गुणों से भरा हुआ है, असंख्य प्रदेशी है, त्रिकाली निर्विकल्प वस्तु मात्र है, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी खंडित नहीं होता हुआ अखंड एक तत्व जो है, वो जागृत तत्व है, स्वयं प्रभु है वो। ऐसा जो त्रिकाली परमात्मा जो है, उसको अव्यक्त कहा जाता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 साल तक अपनी दिव्य ध्वनिवत जो वाणी बरसाई, उसमें मूल 2 बातें खास करके आई है। वैसे स्पष्टीकरण तो पूज्य गुरुदेव श्री ने सब किया है, कोई स्पष्टीकरण बाकी नहीं है, मगर मूल बात 2 बात पूज्य गुरुदेव श्री के 45 साल का निचोड़ जो है कि अपना शुद्ध परमात्मा, त्रिकाली द्रव्य, दृष्टि का जो विषय जिसे बोला जाता है, वो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है और उसकी अनुभूति कैसे होवे। ये 2 ही बात पर पूज्य गुरुदेव श्री की निरंतर चर्चा चली रही है। तो यहाँ पे अपन ये अव्यक्त के बोल के माध्यम से ये दोनों बात अपन समझने का अपने संयोग के अनुसार प्रयास करेंगे। तो ये जो 6 बोल यहाँ अव्यक्त के कहे गए हैं, उसमें आचार्य भगवान को दृष्टि का विषय बताना है कि दृष्टि का विषय अव्यक्त कैसा होता है, कि जो अव्यक्त में बोला जाए दृष्टि का विषय, मगर उसमें दृष्टि ही नहीं होती है, उसी को बोला जाता है दृष्टि का विषय। ऐसा जो दृष्टि का विषय परम पारिणामिक भाव लक्षण से सदाए लक्षित ध्रुव रहता हुआ, 4 भावों में औदैहिक, औपसमिक, सयोपसमिक, सायिक भाव में कदी न आता हुआ, ऐसा जो एक ध्रुव परमात्मा, चैतन्य तत्व, ज्ञानमय तत्व, कि जिसके अंदर में ज्ञान का बहता प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, चैतन्य का नूर का पूर, वो निरंतर 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 चल रहा हो, वो चलता होते हुए भी उसमें कोई क्रिया नहीं होवे, वो निष्क्रियपणे कोई ध्रुव प्रवाह अंदर में चलता रहता है। जो पूज्य गुरुदेव श्री ने आज बताया था कि वो चैतन्य का नूर का पूर अंदर में ध्रुव में बह रहा है, ध्रुव प्रवाह अंदर में बह रहा है, वो अपनी ध्रुवता, ध्रुव की जो ध्रुवता है, उसको ध्रुव प्रवाह बोला जाता है। वो ध्रुव प्रवाह निरंतर बहता है, निरंतर बहता है, निरंतर बहता है। वो चैतन्यमय, ज्ञानमय, अपनी ध्रुवतामय, वो परम पदार्थ है। वो ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है, चैतन्यमय तत्व है, उसे अव्यक्त बोला जाता है। ये अव्यक्त का बोल, ये 6 बोल इसमें 49 गाथा में आए हैं। तो अव्यक्त को यहाँ सर्वस्वपणे रख के बाकी की सब बातें अव्यक्त में नहीं है, इस तरीके से अव्यक्त को पहचाना जा सकता है। तो अव्यक्त किसे कहते हैं, उसका ये सब जो यहाँ 6 बोल में वर्णन आया है,
वो अधिकांश बोलों में तो उसका वर्णन नास्ति से आया है। नास्ति से अस्ति बताई गई है। कोई भी पदार्थ को बताने के लिए उसके सामने वाली कोई भी नास्ति से उसकी अस्ति में जोर आता है और बाद में अस्ति का बल चलता है तो अस्ति समझ में आ जाती है। ऐसा ये अव्यक्त स्वरूप भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, वो मैं हूँ, ऐसा अपन को सोच के ये बात समझनी है। तभी ये अव्यक्त क्या है, अव्यक्त कौन है, अव्यक्त में क्या होता है और अव्यक्त में क्या नहीं होता है, व्यक्तपना, वो बात तभी अपने समझ में आ सकती है। आचार्य भगवान ने अव्यक्त का बोल जो 6 लिखा है, उसका पहला बोल जो है, 6 द्रव्य स्वरूप जो लोक है, 6 द्रव्य स्वरूप लोक है, अनंता जीव है, अनंता परमाणु है, असंख्य कालाणु है, एक धर्मास्ति, एक अधर्मास्ति, एक आकाश है। ऐसे 6 द्रव्य स्वरूप जो लोक है वो ज्ञेय है। ज्ञेय है माने कि जानने लायक है, ज्ञेय है माने कि अपने ज्ञान से पृथक है, उसे ज्ञेय बोला जाता है। तो ये 6 द्रव्य स्वरूप जो लोक है, वो 6 द्रव्य स्वरूप लोक वो ज्ञेय है। वो ज्ञेय से अपना स्वरूप आत्मा, अपना स्वाभाविक आत्मा, अपना चैतन्य परमात्मा, वो ज्ञेय 6 द्रव्य स्वरूप लोक जो ज्ञेय है उससे भिन्न है, उससे सर्वथा भिन्न है, इसीलिए उसको अव्यक्त बोला जाता है। 6 द्रव्य स्वरूप लोक है वो व्यक्त है और वो व्यक्त की अपेक्षा से अपना जीव है, वो अपनी दृष्टि में जब तक नहीं आवे तब तक वो अव्यक्त स्वरूप अपने से अपने में प्रकट होते हुए भी जब तक अपनी दृष्टि और ज्ञान में नहीं आता वो, तब तक उसको पर्याय की अपेक्षा से अव्यक्त बोला जाता है। इसलिए पहला बोल में आचार्य भगवान ये कहना चाहते हैं कि 6 द्रव्य स्वरूप जो लोक है वो ज्ञेय है और व्यक्त है, और व्यक्त है उससे जीव अन्य है। वो जीव अन्य है इसलिए वो जीव अव्यक्त है। अव्यक्त माने कि ध्रुव है, त्रिकाल है, परिपूर्ण अपने में है, मगर वो अभी अपनी पर्याय में व्यक्त नहीं हुआ, इसलिए उसे अव्यक्त बोला जाता है। और अव्यक्त अपनी अव्यक्त की अपेक्षा से तो वो प्रकट रूप है, वो व्यक्त रूप ही है अपने में, वो अपने में अपने से संपूर्णपणे रहता है, वो अव्यक्त चैतन्य परमात्मा है। तो ये 6 द्रव्य स्वरूप लोक जो ज्ञेय है वो व्यक्त है और उससे जीव भिन्न है, इसलिए उसको अव्यक्त बोला जाता है। दूसरा बोल है कसायों का समूह जो भावक भाव व्यक्त है, उससे जीव अन्य है, इसलिए वो अव्यक्त है। कसायों का समूह भावक भाव माने कि भावक भाव माने कसायों का समूह अपनी एक समय की बहिर्लक्षी पर्याय में कर्म के निमित्त से अपनी पर्याय में बहिर्लक्ष्य करके जो अपनी पर्याय में भाव प्रकट होता है उसको भावक का भाव बोला जाता है। भावक कर्म और भाव्य अपनी पर्याय, उसको भावक का भाव बोला जाता है। और उससे भी अपना जीव कसायों का समूह, जो कसायों का समूह भावक भाव व्यक्त है, उससे भी अपना जीव अन्य है, इसलिए वो अव्यक्त है। ऐसा 2 बोल। बाद में ये तीसरा बोल है वो बहुत प्रयोजनभूत है। प्रयोजनभूत तो आचार्य के सभी कथन प्रयोजनभूत ही होते हैं, मगर जिसमें थोड़ी सूक्ष्मता अपने को भासित होवे, अपना स्वरूप उसमें अपने को समझ में जल्दी से आ जावे, उसको थोड़ा सूक्ष्मता से उपयोग को सूक्ष्म करके समझने में आवे, उसको सूक्ष्म बोला जाता है।
तो तीसरा बोल है चित सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां निमग्न यानी अंतर्भूत है, इसलिए अव्यक्त है। चित सामान्य माने ज्ञायक भाव, ध्रुव भाव, ज्ञान का सामान्य चित स्वरूप भाव, उसको चित सामान्य बोला जाता है। वो चित सामान्य में चैतन्य की, चित सामान्य माने त्रिकाली द्रव्य, उसकी चैतन्यपना, उसकी जो सर्व व्यक्तियां माने जितनी पर्याय अनंत गुण की अनंत पर्याय प्रति समय में एक गुण की एक पर्याय, ऐसे अनंत गुण की अनंत पर्याय प्रति समय जो प्रकट होती है, उसको बोला जाता है चैतन्य की सर्व व्यक्तियां। तो चित सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां निमग्न है, अंतर्भूत है, इसलिए उसको अव्यक्त बोला जाता है। इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो त्रिकाली द्रव्य है उसमें चैतन्य की सर्व व्यक्तियां अंदर में निमग्न है। सर्व व्यक्तियां माने प्रकट होती हुई जितनी पर्याय है वो भूतकाल में त्रिकाली द्रव्य में थी, वर्तमान में वो व्यक्त उत्पाद होके बाहर आई और दूसरे समय वो व्यय होके अंदर चली जाती है, ध्रुव में पारिणामिक भाव में गुण रूप हो जाती है। उसको बोला जाता है चित सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां अंतर्भूत है। अभी ये जो तीसरा बोल है, वो तीसरा बोल में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां, तो सर्व व्यक्तियां माने भूतकाल की जितनी पर्याय उनके अपना त्रिकाली द्रव्य अनादि से है, अनादि से अपना त्रिकाली द्रव्य विद्यमान है और अनंत काल तक अपना त्रिकाली द्रव्य विद्यमान रहने वाला है। और वो प्रति समय अनादि काल से उसकी व्यक्तियां प्रति समय प्रकट होती है। अंदर आत्मा जो चैतन्य स्वरूप है वो अनंत गुणात्मक आत्मा है। वो अनंत गुणात्मक आत्मा, उसकी गुण की सभी व्यक्तियां अनंत गुण की अनंत पर्याय, माने कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व, स्वर्गत्व, सत्यत्व, प्रकाश, ऐसी अनंत शक्तियां, अनंत गुण अपने त्रिकाली द्रव्य में भरे पड़े हैं। उसकी प्रति समय उत्पाद वाली पर्याय प्रति समय प्रकट होती है। वो प्रकट होती है, वो चित सामान्य मां से होती है। वो चित सामान्य है, वो चित सामान्य ज्ञायक भाव है, वो ध्रुव है, वो चैतन्य है, वो अनादि अनंत चैतन्य का पूर अंदर में चलता है। वो अनादि अनंत होने पर भी उसमें जो गुण है उसकी प्रत्येक समय में एक गुण की एक व्यक्तता, सभी गुण की अनंत व्यक्तता प्रति समय प्रकट होती है। वो प्रकट होती पर्याय है, वो प्रकट हो गई उस टाइम में वो ध्रुव चैतन्य परमात्मा से भिन्न है। वो जब उसका उत्पाद होता है, उत्पाद के पहले समय में वो अंदर ध्रुव में विद्यमान है, वो गुण रूप है और सभी पर्यायों का आयुष्य, उसका जीवन मात्र एक समय का होता है। पर्याय समयवर्ती होती है, अनादि से पर्याय प्रकट होती है, एक समय का उसका जीवन है। व्यक्तपना उसका एक समय का है, उत्पादपना उसका एक समय का है और एक समय में क्रिया करके दूसरे समय में वो व्यय होके अंदर चली जाती है। तो वो पूरा अंदर का अव्यक्त स्वरूप है। वो अव्यक्त स्वरूप तो गुण से भरा हुआ है, पारिणामिक परम पारिणामिक भाव से भरा हुआ है। कितनी भी व्यक्तियां प्रकट हो जाए, कितनी भी व्यक्तियां उत्पाद होके व्यय होके अंदर में पारिणामिक भाव में चली जाए,
मगर वो टंकोत्कीर्ण परमात्मा जो है, चैतन्य ध्रुव परमात्मा है, वो अखंड रूप है, उसमें कोई घटवध नहीं होती। ऐसा ये अपना त्रिकाल स्वरूप परमात्मा है, चैतन्य ध्रुव परमात्मा है, अखंड परमात्मा है। जैसे बातें आती है कि जो द्रव्य है ना, द्रव्य जिसे द्रव्य बोला जाता है, वो दो प्रकार के द्रव्य होते हैं। द्रव्य के दो प्रकार होते हैं। नई चक्र में ये बात आई है, द्रव्य में दो प्रकार है, द्रव्य के दो प्रकार है। एक तो द्रव्य होता है प्रमाण का द्रव्य होता है, उसमें द्रव्य गुण और पर्याय शामिल रहती है। द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जो आत्मा है उसको प्रमाण का द्रव्य बोला जाता है, प्रमाण का आत्मा बोला जाता है। और दूसरा जो द्रव्य एक है वो एक निश्चय का द्रव्य है, वो मात्र द्रव्य गुण वाला द्रव्य बोला जाता है। वो द्रव्य गुण में भी उसकी गुण की अनंत कारण सूत्र पर्याय वो गुणों में गर्भितपणे रहती है। ऐसा जो एक ध्रुव शाश्वतपना, त्रिकाली ध्रुवपना, ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष, वो ध्रुव सामान्य माने अनंत गुणात्मक एक द्रव्य और ध्रुव विशेष माने अनंत गुणों की अनंत कारण सूत्र पर्याय। वो ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष दोनों अभेद अखंड देखो तो वो एक ध्रुव दृष्टि का विषय है, वो निश्चय का द्रव्य है। वो निश्चय का द्रव्य में वर्तमान उत्पाद वाली कोई पर्याय अंदर में नहीं है, वो अंदर में गुण है। वो पर्याय अंदर में अंतर्लीन है, अंतर्मग्न है। ऐसा जो बोला जाता है वो पर्यायों का अंश रूप भाव अंदर में पड़ा है। पर्याय व्यक्त पर्याय प्रकट है, वो उसका नाम पर्याय तब पड़ता है कि जब उसका उत्पाद होता है। जब तक उसका उत्पाद अभी नहीं हुआ तब तक तो वो गुण रूप है, वो तो पारिणामिक भाव रूप है। वो अपने को पता नहीं है कौन से समय में, कौन सी पर्याय में, अपनी पर्याय में कौन सा भाव प्रकट होने वाला है। सर्वज्ञ के ज्ञान में ये सब चीज मौजूद है कि ये जीव की, ये द्रव्य की, ये गुण की, ये पर्याय, ये क्षेत्र में, यहाँ, ये काल में, ये निमित्त से ऐसी ही होने वाली है। वो इस तरह की शक्ति रूप योग्यता अंदर में, पारिणामिक भाव में, गुण में अंदर रहती है। मगर अंदर में कोई प्रगट राग होता है, कोई अज्ञान प्रकट होता है, कोई मिथ्यात्व प्रकट होता है, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जो व्यक्त पर्याय में प्रकट हुआ, ऐसा कोई भाव अंदर में नहीं है। पर्याय अंदर में है, इसलिए पर्याय का परिणमन में जो विभाव रूप परिणमन आने वाला है वो अंदर में नहीं है। पर्याय का आयुष्य एक समय का होता है। पर्याय अंदर में विद्यमान है, अंतर्लीन है, अंतर्भूत है। उसका मतलब ये है कि पर्याय का प्रकट होने का अंश जो है वो अंश गुण अंशी है, गुण अंशी है। तो गुण अंशी है तो गुण का अनादि अनंतपना है, तो वो एक 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 अंश करके वो अंशी बना है। तो वो एक एक अंश जो पड़ा है वो अंश अपनी स्वकाल में, अपनी योग्यता से वो प्रगट रूप होता है, उसे वास्तव में समयवर्ती पर्याय बोली जाती है। वो प्रमाण का द्रव्य से अपन देखे तो वर्तमान प्रगट होती हुई पर्याय और त्रिकाली ध्रुव की सत्ता, वो दोनों को मिला के देखते हैं तो वो प्रमाण का द्रव्य है। और वो व्यक्त पर्याय, प्रगट पर्याय, उत्पाद वाली जो पर्याय है, वो उत्पाद वाली पर्याय प्रकट हो गई है।
इसलिए जो अव्यक्त को अपने देखना है, अपना स्वभाव को अपने देखना है, तो वो स्वभाव में कोई व्यक्त पर्याय विद्यमान नहीं है। क्योंकि वर्तमान जो पर्याय का उत्पाद हो गया, तो अभी वो पर्याय अंदर में जो भूतकाल के पूर्व समय में जो थी, वो अभी वर्तमान में वहां नहीं है, वर्तमान में प्रकट हो गई है। तो प्रकट पर्याय पृथक है, और जो अव्यक्त स्वभाव है, त्रिकाली द्रव्य है, ध्रुव चैतन्यपना है, एक रूप स्वभाव है, अखंड स्वभाव है, वो उससे पृथक रहता है। अगर जो वो पृथक नहीं रहता हो, तो दृष्टि का विषय कभी दृष्टि में आ ही नहीं सकता। इसीलिए यहां जो अव्यक्तपना बताया है, अव्यक्त विशेषण को सिद्ध किया है, वो परम पारिणामिक भाव लक्षण से लक्षित हुआ, वो अपना त्रिकाली द्रव्य अव्यक्त है। वर्तमान पर्याय जो प्रकट है, वो अंतर्लीन इसमें बोला है, तो वो भूतकाल में अंतर्लीन थी और वर्तमान में वो उसकी प्रगटता हो गई, तो वो प्रगटता हुई वो पर्याय है। और उसके सिवाय का जो द्रव्य है, वो ध्रुव तत्व है, वो अखंड तत्व है, वो चैतन्य तत्व है, वो सामान्य तत्व है, वो अभेद तत्व है। क्योंकि वही अभेद तत्व का वो वर्तमान व्यक्त पर्याय आश्रय करके वो सुख रूप परिणम जाती है, सम्यक ज्ञान रूप परिणम जाती है, वो सम्यक श्रद्धा रूप परिणम जाती है। इसीलिए कोई भी पर्याय को शुद्ध होने के लिए कोई ऐसा पदार्थ शुद्ध होना चाहिए, अव्यक्त होना चाहिए, ध्रुवपने होना चाहिए, कि जिसकी जहां वो जब दृष्टि करे, तो उसी समय वो दृष्टि सम्यक हो जाए। वो दृष्टि पर्याय है। अभी दृष्टि तो द्रव्य की होती है। दृष्टि अगर द्रव्य में होवे, तो उसकी दृष्टि कौन करे, उसकी ज्ञान उसका कौन करे, उसमें लीनता कौन करे। उस अपेक्षा से ये अव्यक्त जो है अपना चैतन्य परमात्मा है, वो ध्रुव परमात्मा है। वो ध्रुव परमात्मा निश्चय का द्रव्य है, त्रिकाल शुद्ध है, उसमें अशुद्धता का नाम निशान नहीं है, अशुद्धता उसमें है ही नहीं। अशुद्धता तो समयवर्ती पर्याय में पर लक्ष्य से प्रकट होती है, और वो भी समयवर्ती है। दूसरे समय वो पर्याय वो परलक्ष्य छोड़ के अंदर अपने स्वभाव में चली जाती है। तो वो अपने स्वभाव में चली जाती है, तो अशुद्धपना जाता है अंदर, कि वो पर्याय अंदर से आई थी और पर्याय अंदर चली जाती है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका बहुत स्पष्टीकरण किया है। ये जो प्रवचन 19वीं बार के पूज्य गुरुदेव श्री के हुए, उसमें दिवाली के टाइम पर ये 49वीं गाथा सोनगढ़ में चली थी, तो उसके इसमें प्रवचन छपे हुए हैं। वो सुनने से ज़्यादा आपने को पता चलेगा। उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत स्पष्टीकरण किया है कि जो अशुद्धता वर्तमान पर्याय में बहिर्लक्ष्य से होती है, और वो भी समयवर्ती अशुद्धता है। दूसरे समय अशुद्धता होनी चाहिए ऐसा नहीं है। इसलिए सभी जीव फ्री है, फ्री समयवर्ती अशुद्धता है, आगे पीछे अशुद्धता कुछ नहीं है। जो जीव वो अशुद्धता का लक्ष्य छोड़कर अशुद्धता की पर्याय जहां चलती है, वहां से अपना उपयोग को उठाकर वो मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, मैं शुद्ध स्वभावी आत्मा हूं, मैं तो यही हूं, ऐसा अहम जो कर लेता है जीव अपने त्रिकाली द्रव्य में, तो दूसरे समय उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन का जन्म हो सकता है। समय 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 धारावाहिकता से देखे तो अनादि की अशुद्धता पर्याय में प्रति समयवर्ती चल रही है। आगे पीछे कोई अशुद्धता है ऐसा नहीं है कि पूर्व पर्याय में अशुद्धता थी तो वर्तमान पर्याय में अशुद्धता ही होगी, वर्तमान पर्याय में अशुद्धता प्रकट हो गई तो दूसरे उसकी भविष्य की पर्याय में अशुद्धता ही होगी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो तो द्रव्य में से पर्याय आती है, द्रव्य में से पर्याय पर्याय में से प्रकट नहीं होती है, पर्याय पर से प्रकट नहीं होती है।
पर्याय आती है द्रव्य में से मगर होती है स्वतंत्र। पर्याय आती है द्रव्य में से, पर्याय निकलती है अपने स्वभाव में से, पर्याय आती है अपनी अंदर का पारिणामिक भाव रूप गुण है उसमें से, माने कि अपने पूरे द्रव्य में से। तो द्रव्य में से पर्याय आती है और पर्याय प्रकट होती है जिस समय, उसी समय उसका अभिप्राय, उसका लक्ष्य, उसका जो अंदर में अभिप्राय क्या चल रहा है पर्याय में, कि मैं शुद्ध हूं, मैं त्रिकाल हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं अव्यक्त हूं, मैं एक रूप हूं, ऐसा अगर उसका अभिप्राय चले तो वही पर्याय में शुद्धता का जन्म हो जाता है। अगर ऐसा अभिप्राय नहीं चले और बहिर्लक्ष्य करके अभिप्राय चले कि ये मैं तो पर्याय रूप हो गया हूं, मैं पर्याय मात्र हूं, मैं पर रूप हो गया हूं, ये पर्याय तो मेरे में हो रही है, माने कि प्रमाण का द्रव्य और त्रिकाली द्रव्य, उसकी जब तक दोनों का विभाग की समझ जीव के पास नहीं होती है तब तक उसकी पर्याय पर ही दृष्टि चलती रहती है। और जब उसको पता चल जाता है कि ये तो प्रमाण का द्रव्य में पर्याय होती है, निश्चय का द्रव्य जो ध्रुव है, वो जो कुटस्थ है, वो सचमुच में परिणमता ही नहीं है, वो अपरिणामी है। सोगानी जी ने अपरिणामी की बहुत धुन लगाई थी कि मैं तो अपरिणामी हूं, मैं तो अपरिणामी हूं, परिणमन मेरे में है ही नहीं। परिणमन में है मगर मेरे में परिणमन नहीं है। मैं तो अपरिणामी हूं, मैं तो शाश्वत तत्व हूं, मैं तो त्रिकाण तत्व हूं, मैं तो ध्रुव तत्व हूं, मैं तो अखंड तत्व हूं। ऐसा जब उसका अभिप्राय चलने लगता है तो वो पर्याय में स्वयं उसकी योग्यता से उसका ऐसा ही स्वकाल आ जाता है कि उसकी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हो जाती है। माने कि कहना ये है कि पर्याय द्रव्य में से आती होने पर भी पर्याय प्रति समय होती है अपने सटकारक से स्वतंत्र। वो द्रव्य से भी नहीं होती और पर से भी नहीं होती, कर्म से भी नहीं होती, अपने त्रिकाली ध्रुव से भी नहीं होती। त्रिकाली ध्रुव अकर्ता रहता है, वो कभी पर्याय का कर्ता नहीं होता, और पर्याय का कर्ता पर्यायी होता है। अभी जब स्वभाव से अपन बात करें, ध्रुव का स्वभाव से बात करें, पर्याय का स्वभाव से बात करें, तब उपादान ही बात चलती है। एक ध्रुव उपादान त्रिकाली उपादान होता है और एक क्षणिक उपादान होता है। दोनों उपादान अपने अपने में है, किसी को कोई निमित्त की आवश्यकता है ही नहीं सचमुच में। अभी व्यवहार जब सिद्ध करना हो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसको सिद्ध किया जाता है। बाकी उपादान से अपन देखें तो एक तो अपना ध्रुव त्रिकाली उपादान है और पर्याय में जो भी उसकी प्रकटता होती है वो उसकी अपनी क्षणिक उपादानगत योग्यता से ही उसकी प्रकटता होती है। या तो क्षणिक अशुद्ध उपादान प्रकट होता है या तो क्षणिक शुद्ध उपादान प्रकट होता है। तब ऐसा बोला जाता है कि जब क्षणिक अशुद्ध उपादान प्रकट होता है तो बोला जाता है कि इसकी नजर अभी पर ऊपर है, उसका लक्ष्य पर के ऊपर चल रहा है। अभी क्षणिक शुद्ध उपादान प्रकट होता है तो ऐसा बोला जाता है कि इसका लक्ष्य त्रिकाली द्रव्य ऊपर चल रहा है, इसने द्रव्य का लक्ष्य किया है। ऐसा जो द्रव्य शाश्वत विराजमान है, ध्रुव तत्व विराजमान है, कि एक समय भी उसकी दृष्टि पर्याय कर ले तो वो स्वयं आनंद और सुखमय हो जाती है। ऐसा आनंद का खजाना है, यहाँ पे सुख का खजाना है। ऐसा चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा है, ऐसा ध्रुव निरावरण तत्व है। ऐसी कोई किसी की अपेक्षा तो उसको है ही नहीं, वो तो खुद निरपेक्ष है। मगर किसी के अभाव की अपेक्षा भी उसको लागू नहीं पड़ती है। ऐसा ये निरपेक्ष तत्व है, ऐसा ये ध्रुव तत्व है, ऐसा चैतन्य तत्व है, जिसको 320 गाथा में उसको परम पारिणामिक भाव लक्षण बोला। तो परम पारिणामिक भाव लक्षण माने निरपेक्षता, वो निरपेक्ष लक्षण है।
और औदैहिक, औपसमिक, सयोपसमिक, सायिक वो सब सापेक्षता वाले हैं। कर्म का उदय, अनुदय और अभाव की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए वो सब सापेक्ष है। और मैं निरपेक्ष तत्व हूँ, मैं ध्रुव तत्व हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं अखंड तत्व हूँ। अभी ये अखंड तत्व की पहचान, कोई भी पदार्थ की पहचान अपने लक्षण के बिना नहीं होती है। लक्ष्य जो आत्मा है उसके साथ में ही उसका लक्षण अवश्य उसके साथ रहता है। कोई भी पदार्थ लक्षण के बिना का नहीं होता है। और वो पदार्थ का लक्षण भी दो प्रकार का पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया है। दो प्रकार का लक्षण पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया है। ध्रुव चैतन्य आत्मा, अखंड परमात्मा, वही जो मैं हूं, तो मेरा लक्षण क्या है कि जो लक्षण से मेरा लक्ष्यभूत जो स्वभाव है वो मेरे ख्याल में आ जाए। मेरी चैतन्यता है, उसको पर्याय ख्याल में लेवे तो ही मेरी चैतन्यता की माने की प्रसिद्धि है, ऐसा नहीं है। मेरा चैतन्य परमात्मा जो है वो मेरी ध्रुवता से भरा पड़ा है। मेरी ध्रुव में मेरी ध्रुवता विद्यमान है। मेरा ध्रुव, मेरा अनंत गुण और मेरी अनंत कारण सूत्र पर्याय से भरा पड़ा है। ऐसा गुण और कारण सूत्र पर्याय का भी भेद नहीं है, ऐसा अखंड चैतन्य परमात्मा है। वो अभेद तत्व है, वो अभेद का एक अभेद लक्षण होता है। और वही अभेदता जो उसको पकड़ता है उसको भेद लक्षण बोला जाता है। तो ये दो प्रकार के लक्षण प्रत्येक जीव के पास वर्तमान में विद्यमान है, प्रत्येक जीव के पास विद्यमान है। पूज्य गुरुदेव श्री ने पूज्य बहन श्री के वचनामृत के 105 नंबर के बोल में 37 नंबर का प्रवचन में ये बात फरमाई है। जो पूज्य गुरुदेव श्री को वहां प्रश्न किया गया था कि आत्मा को ज्ञान वाला ज्ञानमय कहा गया है, तो वो उसका ज्ञान कौन सा कैसा लक्षण है कि जिससे आत्मा की पहचान हो सके। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने उसमें ये उत्तर दिया कि जो आत्मा है, जो ध्रुव तत्व है, चैतन्य तत्व है, निबिड़ तत्व है, अनादि अनंत अखंड तत्व है, चैतन्य की धारा उसमें बहती है, बहती है, बहती है, बहती है। वो धारा निरंतर बहती है, निष्क्रिय रूप से धारा बहती रहती है, वो खाली नहीं है। पर्याय उसका लक्ष्य करेगा तब ही उसकी पहचान है, ऐसा नहीं है वो अपने से अपनी पहचान में परिपूर्णता से भरा पड़ा है। उसकी चैतन्य की ध्रुवता का प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह अनादि 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 से अंदर में बह रहा है। चैतन्य का पूर चालू है अंदर में, उसकी ध्रुवता अंदर भरी पड़ी है। 181 कलश में, कलश टीका में एक बात आई है कि कैसा है ये चैतन्य पूर, ये चैतन्य पूर कैसा है। तो उसमें ऐसा बताया गया कि ये चैतन्य पूर जो है वो द्रव्य निर्विकल्प वस्तु, क्षेत्र असंख्य प्रदेश, काल उसका त्रिकाल और भाव उसका अनंत गुणात्मक, ऐसा जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अंदर में उसकी ध्रुवता जो बहती रहती है, उसकी त्रिकालता बहती रहती है, परम पारिणामिक भाव जो उसका लक्षण निरपेक्ष बोला गया, उसमें चैतन्य की लक्षण रूप ध्रुवता बहती है अंदर में। जहां जहां ज्ञान होता है और जहां जहां दर्शन होता है, वहां जानना देखना निरंतर होता है, निरंतर होता है। ऐसा एक नियम सार में जो चैतन्य परमात्मा का ध्रुव का लक्षण ध्रुव बताया, वो बात पूज्य गुरुदेव श्री ने ये प्रवचन में कही है कि आत्मा दो लक्षण से पहचाना जाता है। एक तो अंदर में ध्रुव का ध्रुव लक्षण है, जो सामान्य का सामान्य लक्षण है। तो सामान्य का सामान्य लक्षण क्या है कि ध्रुव सामान्य है, उसकी एक कारण सूत्र पर्याय है, वो ध्रुव विशेष है। मगर उसको अखंडता से देखो तो वो सामान्य है। और ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष वो दोनों होके एक दृष्टि का विषय है। तो जो ध्रुव विशेष जो है, वो ध्रुव विशेष में जो ज्ञान है त्रिकाल ज्ञान, त्रिकाल ज्ञान, वो त्रिकाल ज्ञान उसका अभेद का अभेद लक्षण है, वो उसका वास्तविक लक्षण है, उसका स्वयं लक्षण है।
वो लक्षण प्रकट नहीं होता व्यक्त रूप से, वो तो अपने स्वभाव में अंदर प्रकट रूप है, वो स्वरूपस्थ है, स्वभावस्थ है, अंदर में स्थित है, अनादि अनंत है। वो लक्षण जो है उससे आत्मा लक्षित निरंतर है, ऐसा लक्षण अंदर में एक विद्यमान है। ऐसा एक लक्षण बताया, उसको भी अंदर में ध्रुव का जो लक्षण है ज्ञान, त्रिकाल ज्ञान, उसको भी पूज्य गुरुदेव श्री ने स्वपर प्रकाशक त्रिकाल बोला, त्रिकाल स्वपर प्रकाशक बोला, उसको लक्षण को त्रिकाल स्वपर प्रकाशक बोला। अंदर में भी स्वपर प्रकाशक बना है, अंदर में ज्ञान में जो जानना चलता है और अनंत गुण उसमें है, वो ज्ञायक है, वो स्व है, और अनंत गुण ज्ञान गुण की अपेक्षा से पर है, तो अंदर में भी त्रिकाल स्वपर प्रकाशकपणा मौजूद है। और ऐसा लक्षण और लक्ष्य स्वरूप जो अपना आत्मा है, चैतन्य परमात्मा है, अव्यक्त परमात्मा है, ध्रुव परमात्मा, अखंड परमात्मा, नित्य ध्रुवता, नित्य ध्रुवता, नित्य ध्रुवता वाला जो स्वयं आत्मा है, उसको पहचान कौन सकता है? उसके लिए उसका दूसरा लक्षण है। वो लक्षण है, वो उत्पाद वाला लक्षण है। वो उत्पाद वाला जो उपयोग है, जो ज्ञान उपयोग है, जो प्रति समय जानना 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 चलता रहता है उसमें, जिसमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको अनुभव में यानी जानने में आ रहा है, वो उसका वास्तविक लक्षण है। वास्तविक लक्षण यानी खरे खरा अभेद का लक्षण तो अभेद में रहता है, मगर अभेद को प्रसिद्ध कौन करे? अभेद अभेद को प्रसिद्ध नहीं कर सकता। अभेद को प्रसिद्ध करने वाला कोई व्यक्त रूप भेद होना चाहिए, कोई अनित्य परिणमन है कि वो प्रत्येक समय का उत्पाद है, प्रत्येक समय का स्वपर प्रकाशक उपयोग है। वो उपयोग जो है, वो उपयोग में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है। ऐसा जो जान लेता है, वो वास्तव में उसका सही लक्षण है, वो वास्तव में उसका वेदन रूप लक्षण है। नियम से वेदन प्रगट पर्याय में होता है और आत्मा नियम से अवेदक होता है। उसका लक्षण भी अंदर का त्रिकाल लक्षण भी अवेदक होता है, मगर वो अवेदक लक्षण और अवेदक लक्ष्य ऐसा भेद नहीं है अंदर में। वो लक्ष्य लक्षण करके समझाया जाता है, अंदर में तो अभेद सत्ता है, अखंड सत्ता है, ध्रुव सत्ता है, त्रिकाल सत्ता है। उसको पहचानने वाला जो ज्ञान है, वो प्रगट रूप से प्रत्येक समय में प्रति जीव के पास मौजूद है। जब उसका अभिप्राय में ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं अव्यक्त हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं अखंड हूं, मैं ज्ञायक मात्र हूं, मैं भूतार स्वभावी हूं, मैं अपरिणामी तत्व हूं, ऐसी जब धुन चलने लगती है, तब वो लक्षण जो ज्ञान का उपयोग है, वो प्रतीति उसमें श्रद्धा में ज्ञायक की मैं यही हूं होती है, तभी वो लक्षण प्रगट रूप था, वो वेदन रूप होके उसमें स्वानुभूति का जन्म होता है। उसे बोला जाता है स्वसंवेदन लक्षण। एक त्रिकाल लक्षण ज्ञान का अंदर में मौजूद है, एक व्यक्त रूप उपयोग लक्षण मौजूद है, और वो उपयोग में उपयोगवान की प्रतिष्ठा जब हो जाती है व्यक्त रूप से, तब उसमें वेदन आता है। तो वेदन रूप लक्षण, स्वसंवेदन रूप लक्षण, सदुपयोग रूप लक्षण, वो उसका वास्तव में वास्तविक लक्षण है। वो लक्षण से ध्रुव चैतन्य तत्व की पहचान होती है। ऐसा अपना चैतन्य परमात्मा है, ऐसा ध्रुव परमात्मा है, ऐसा अखंड परमात्मा है, जो पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 साल तक दृष्टि का विषय की मुख्यता से जो बात बताई है, वो दृष्टि का विषय को मुख्य और गौण में न खतवणी करके, दृष्टि का विषय को सर्वस्व रख के, और ज्ञान का विषय में मुख्य गौण की प्रक्रिया होती है, उसको समझ करके, उसको न छोड़ करके, उसका ज्ञान रख के अपनी दृष्टि अपनी सर्वस्वता पर चली जाए, वही वास्तव में सचमुच गुरुदेव का उपदेश अपन ने सुना, ऐसा कहने में आता है। ऐसी पूज्य गुरुदेव श्री की जो वाणी है, पूज्य गुरुदेव श्री का जो तत्वज्ञान है, वो सभी भवी जीवों को मोक्ष मार्ग में तुरंत निमित्त होके
मोक्ष रूप प्रयाण सर्वभवी जीव तुरंत में करे, ऐसी मंगल भावना।